किसान भाइयों नमस्कार। इंडियन खेती में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं खीरा की खेती। खीरा की खेती कैसे की जाती है। दोस्तों, ठंड के मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, हम लोग को अधिक मुनाफा लेने के लिए जो है खीरे की खेती करते हैं। और किस तरीके से करते हैं, आज हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि इस जानकारी को आप लिख लें। इसी प्रकार से अगर आप खेती करेंगे तो आप ज़रूर मुनाफा पाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं खीरा की खेती। किसान भाइयों, खीरा का जो वैज्ञानिक नाम है कुकुमिस सैटाइवस है और इसका उत्पत्ति स्थान भारत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये भारत में ही सबसे पहले इसकी खेती शुरुआत हुई। अगर हम लोग बात करें कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, हम लोग सलाद में करते हैं। बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन में, क्रीम बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पेट से जुड़ी समस्या भी, क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर अगर पानी की कमी है, कार्बोहाइड्रेट कमी है, तो खीरा काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशनल है। जैसे अगर देखा जाए तो जल जो है 96.3% इसमें पानी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट होता है 2.7% कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो 0.4% ये प्रोटीन होता है और 1% वसा होता है। खनिज की बात करें तो 0.4% ये इसमें खनिज पाया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर हम लोग इसकी उन्नतशील किस्मों की बात करते हैं तो दोस्तों, हमें अगर खीरा बोने जा रहे हैं तो हमें उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सही प्रजाति लगाएंगे उस जलवायु के अकॉर्डिंग, तो हम जो है कि अपनी फसल को अच्छे से मतलब देख रेख कर सकते हैं। तो उन्नतशील अगर किस्म देखा जाए तो इसमें जापानी लॉन्ग ग्रीन एक प्रजाति है, एक है बालम खीरा, इसकी भी काफ़ी अच्छी पैदावार है, और एक है पूना खीरा, और एक है आपका स्टेट एट खीरा है। अगली है जो है कि पाइनसेल खीरा है, पूसा उदय खीरा है। ये हमारी जो है उन्नतशील किस्मों में आती हैं। अगर हम लोग संकर प्रजाति की बात करें तो संकर प्रजाति में जो है पूसा संयोग है, प्रिया है, मालिनी है, निंजा है। ये जो हाइब्रिड प्रजाति है जो खीरा की है, और इसकी पैदावार जो है काफ़ी अच्छी देखी गई है। और आप कई सारी प्रजातियां हैं, आप अपने मिट्टी के हिसाब से और अपने जलवायु के हिसाब से अपने खेतों में उसका प्रयोग करें, ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी फसल को ले सकें। अगर हम लोग जलवायु की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग जलवायु की बात करते हैं तो यह बेसिकली जो है कि ये गर्म जलवायु की फसल है, लेकिन हम लोग व्यवस्थाएं करके जो है अधिक थोड़ा सा मुनाफा लेने के लिए हम लोग कम जो ऑफ सीजन है उसमें हम तैयार करते हैं। इसके अंकुरण के लिए जो बीज का जो अंकुरण होता है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान इसको ज़रूरी है, और वृद्धि के लिए 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक। और हम लोग टेम्परेचर मैनेज करने के लिए कई सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ताकि ठंड में भी हम लोग खीरा की खेती कर सकें। जैसे कि फरवरी मार्च में हम लोग खीरा बो देते हैं। अगर हम लोग गर्म जलवायु की बात करें, ठंड जलवायु की बात करें, तो खेती तो होती है, थोड़ा सा हमको इसमें देख रेख ज़्यादा करना पड़ता है। अगर हम लोग जो है कि मृदा की बात करें, मृदा की बात करें तो ये दोमट भूमि जो है ये काफ़ी अच्छी होती है। जो इसका पीएच मान है 5.5 से 6.6 जो है 6 या 5 तक होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारी मिट्टी जो है उसके लिए सर्वाइव कर सके। और हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है कि 2 से 3 जुताई करते हैं। जुताई लगाकर हम लोग पाटा लगा लेते हैं, और फिर हमको क्या करना चाहिए, जो है कि हमें क्यारी बना लेना चाहिए। अगर हम लोग बुआई की बात करें, बुआई का समय कैसा होना चाहिए, तो ग्रीष्म में आप फरवरी मार्च में कर सकते हैं, और फिर जून और जुलाई में कर सकते हैं। अब ये 2 महीना है जो हम लोग इसमें बुआई कर सकते हैं। जिस तरीके से फरवरी मार्च में अगर हम लोग लगा रहे हैं, फरवरी तक, फरवरी या जनवरी के अंत तक हम लोग लगा दे रहे हैं, तो हम मार्च तक हम लोग इसकी जो तैयारी है, उसमें जो फल की जो कीमत है हमको अच्छी मिल जाती है। अगर हम लोग बीज दर की बात करते हैं तो बीज दर जो है 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग बीज लगाते हैं। आप इस हिसाब से आप अपने खेतों में बुआई कर सकते हैं।
अगर विधि हम लोग जाने कि विधि कैसी होनी चाहिए, इसका गड्ढा कितना होना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है आपकी फसल के लिए। हमको 0.75 जो है इसका जो है इसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो भी है इसका गड्ढे का आकार होना चाहिए। और एक गड्ढे में करीब 3 से 4 बीज को हम रख सकते हैं औसतन। नहीं तो हम लोग 3 बीज तो बेसिक रखना ही चाहिए हमको। अंतराल अगर पौधे से पंक्ति की अंतराल होती है वो 1 से 1.5 मीटर होना चाहिए, कि 1 से 1.5 मीटर इसकी जो दूरी होनी चाहिए। और पौधे से पौधे की जो दूरी है 50 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ताकि जो उसमें पौधों में जो पौधे की जो पौध से पौध की जो दूरी होती है इसमें फल लगने में कोई दिक्कत ना हो। अब इसकी बात करते हैं हम लोग खाद की। तो खाद जो है कम से कम आपको 250 कुंटल आपकी गोबर, 250 टन का मतलब ये आपका 1 हेक्टेयर में पड़ेगा। तो आप इस तरीके से काट करके अपने खेत में डाल सकते हैं। 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास। दोस्तों एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सभी जो खाद आप डाल रहे हैं, ठीक है, आप इसके साथ जो है एप्साइटी एक ऐसा एब्जॉइंट है जो आपकी खाद की ताकत को बढ़ा देता है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है। और आप जो है एप्साइटी इसके साथ में आप प्रयोग करिए। आप गोबर की खाद थोड़ा सा कम कर सकते, नहीं तो नाइट्रोजन आप कम कर दीजिए, एप्साइटी आप इसके साथ मिलाइए। एप्साइटी अगर आपके पास ना हो तो आप हमारे मैसेज पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको एप्साइटी वहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि आपकी फसल की गुणवत्ता को वो बढ़ा देता है। बुआई के समय अगर हम लोग खाद कब डाला जाए, तो पहली बात तो एक तो आप जो है कि बुआई के समय डाल सकते हैं और फिर जब फूल आए तब डाल सकते हैं, ठीक है। तो एप्साइटी डालना ना भूलें, उसका स्प्रे करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी पैदावार को ये मान लीजिए कि 2 गुना कर देगा। अगर इसके हम रोग की बात करें तो कई सारे रोग हैं, जैसे चुरुडी लासिता हो गया, पत्तियां सफ़ेद हो जाती हैं। और इसी जैसे पत्तियां सफ़ेद हो जाती हैं तो हमें जानकारी नहीं होती, लेकिन हाँ, अगर आपकी पत्ती अगर सफ़ेद हो रही है खीरा की, तो ये समझ लीजिए कि उसमें चुरुडी लासिता बीमारी आ गई है। उसमें जो है कार्बेंडाजिम होता है, आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। और इसमें जो है पत्तियां जो है सूख कर गिरने लगती हैं। एक होता है उकठा रोग। उकठा रोग जो होता है, उकठा रोग का बहुत ही सिंपली सा इसका लक्षण है, जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो सूख कर गिर जाती हैं। हम ध्यान नहीं देते हैं, ये उकठा रोग बहुत थोड़ा सा घातक होता है और ये हमारे फलों पर भी प्रभाव डालता है। हम लोग अगर मोज़ेक रोग की बात करें तो एक विषाणु रोग है ये, ठीक है। इसमें जो है पत्तियां किनारे किनारे पीली हो जाती हैं, बीच में भी पीली हो जाती हैं। किनारे से शुरुआत होती है और बीच तक पीली हो जाती है, तो पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। तो मोज़ेक रोग को इसको ध्यान से देखिए, इसमें कई सारी दवाइयां हैं, जैसे मिथाइल ऑक्सीडेमिडाल, एप्साइटी के साथ में आप इसको डालेंगे तो ये काफ़ी हद तक काम करेगा। और एप्साइटी जो है उसके केमिकल को ख़त्म कर देगा, बीमारी ख़त्म कर देगा और उसको शुद्ध तरीके से तैयार करेगा। अगर हम लोग प्रमुख कीट की बात करें तो लाल भिंग रोग होता है, ये पत्तियों में जाकर के ये छेद कर देता है। अब फल मक्खी एक कीट होता है, फल मक्खी फलों के अंदर में जाकर के छेद करके अंदर बैठ जाती है, उसी में अंडे दे देती है, फल ख़राब हो जाता है खीरा। हम लोग इसका ध्यान देना चाहिए। फलों की अगर हम लोग तुड़ाई करें तो इसको हम लोग कच्ची अवस्था में इसको जल्दी तोड़ दें, ताकि हमको रेट अच्छा मिल सके। उपज की अगर हम लोग बात करें 75 से 150 कुंटल जो है कि प्रति हेक्टेयर की ये पैदावार होती है। हम लोग इसका अच्छी तरीके से देखभाल करें। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेंशन कर सकते हैं कहाँ पे समस्याएं हो रही हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने खेतों में एप्साइटी का प्रयोग कराएं और चीज़ों का प्रयोग करें, ताकि हम जो है अधिक पैदावार ले सकें और शुद्ध जैविक तरीके से। दोस्तों जिस तरीके से ये भारत देश बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, न्यूट्रिशन पोषक तत्व तो हमको मिल नहीं रहे हैं, बहुत सारे केमिकल रसायन का हम लोग प्रयोग करते हैं और जो है कि हम उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। लगातार शुगर बीपी जैसी बीमारियां हमको घेर रही हैं। हम चाहते हैं अपने खेतों में एप्साइटी का प्रयोग कराएं, केमिकल को वहीं तक काम करें जहां तक उसकी ज़रूरत है और उसके बाद में वो काम ना करे और हमारी फसल को एकदम बिल्कुल शाइनिंग तरीके से तैयार करें। सभी किसान इसका प्रयोग कर रहे हैं, हम चाहते हैं आप लोग भी
प्रयोग करें। जानकारी के लिए आप हमें मेंशन कर सकते हैं। एफ कैसे मिलेगा आप हमें मैसेज कर सकते हैं और अपने खेतों में डलवाइए। यह एवजॉन हर एक फसलों में डाला जाता है, फसल को जैसी ज़रूरत होती है वैसे ही ये देता है। थैंक यू सो मच।